20/2/88। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। कहा शक्तिशाली याद से तन और मन की थकावट दूर होती है। शक्तिशाली याद का सबसे पहला समय कौन सा है? अमृत वेला याद रहा कि हम अमृत वेला खास सफल करने के लिए जा रहे हैं। अमृत वेला करते हैं यहाँ तो 100% कर ही रहे हैं, लेकिन किसको याद रहता है सुबह कि अमृत वेला खास 2-3 जब भी उठे इसको पूरा अपनी ताकत लगानी है। करो हाथ खड़ा। गुड। ये तो आफत होने क्या पीछे क्या बोला हमने? हाँ ठीक। क्या अमृत वेला पूछा उठने का? आपको उम्मीद है यहाँ कोई अमृत वेला सोता होगा? हाँ जी, तो फिर किस लिए हाथ खड़ा किया? है जी? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ हाँ गुड। मैंने पूरी ताकत लगा देना, ये सबके बस का नहीं है। अमृत वेले उठते हैं, सभी उठते हैं, लेकिन अधिकांश ये तो बहुत सुंदर रिजल्ट है। नई दुनिया ऐसी थोड़ी आ जाएगी, ना पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अमृत वेला उठ रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों उठते हैं, है ना। अमृत वेला उठ के उसको पूरी तरह से सफल करना, सफल करने का मतलब पूरी ताकत, हमको जो अपनी ताकत लगानी है वो पूरी ताकत लगा दें। सोचो कितना सुंदर वायुमंडल बनता है। यही तो प्रयोगशाला है। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। तो ये तो आप लोगों ने क्या ले लिया? आप लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, झूठ और बोझ मचा। हाँ तेरा तो ठीक है, तेरा भी, हाँ तेरा भी ठीक है, तुम ना भी खड़ी करो तो भी, हाँ झूठे मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, कल से और गड़बड़ होगा। हाथ ऐसे नहीं, इतने मूर्ख बैठे हैं क्या? तो जो बहुत वंडरफुल ड्रामेबाजी है, इसे 90% क्या होता है? 90% कौन से कुल में रहना है? आदि से अंत तक हमको दूसरे कुल में सेवा करने के लिए नहीं जाना। अरे जाएंगे तो सेवा के लिए जाएंगे, इसमें क्या चिंता है? अरे अगर दूसरे कुल में भी जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? सेवा करने ही जाएंगे ना। सेवा करना तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन यहीं का अगर रिसर्च सेंटर है, यहीं का अगर वायुमंडल बना रहे हैं तो फिर तो और बहुत कुछ रिसर्च है। नहीं तो जो भी आपने मेहनत की है जाके क्या करोगे? अंधों में, अंधों में है? कहावत है अंधों में काने राजा। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वो बारी बारी जाएंगे, अरे धन्य हो गए हम तो। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सकीलधे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के
इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। इसका भारत भूमि से दिल का स्नेह है। कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। क्या नाज है। सोचो, इतनी बड़ी बात है। भारत में कभी भारत क्या था? गोल्डन एज था। विदेशों से आए तो यहीं आए, लूटा, कितना धन ले गए सोचो आप। आज विदेशों में जाके देखो, जैसे स्वर्ग जैसा, और लूट के तो यहीं से ले गए। भावना कितना भी गरीब धूल मिट्टी वाला बन गया है, जड़ या चैतन्य? चैतन्य भारत भी गरीब बन गया, कोई पूछता नहीं बेचारे को। और देह भान की धूल मिट्टी से सराबोर, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। कितना नाज है बाप को। ये मेरा अपना है, कैसा भी है लेकिन अपना ही है। और इसको नहला दिया, धुला दिया, धूल मिट्टी इसकी दूर कर दी, इसकी गरीबी दूर कर दी, तो सोचो पूरे विश्व का ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भगवान भी आके किसको पकड़ते हैं? जिनसे सृष्टि की आदि हुई है, उनको परिवर्तन कर दिया तो जैसे पूरी सृष्टि का ही परिवर्तन हो जाता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। याद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म, बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत में ही हुए हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट साथ में बजाती हैं। क्या द्वापर युग के बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म, पूरे जन्म नहीं, कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। क्योंकि कन्वर्ट भी तो हुए। तो फिर यहां रह के क्या किया? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुवन से अति प्यार है। यह मधुवन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहां से जाने की दिल नहीं होती है ना। किनकी? किनकी? हैं जी? किनको बोल रहे हैं? हाँ,
डबल विदेशियों को बोल रहे हैं, है तो वो मधुवन निवासी ही, सेवा के लिए बाहर हैं। तो बाबा ने कहा जब मधुवन में आते हैं तो उनको मधुवन से जाने की दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुवन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। क्या होगा आगे चल के? बैकुंठ का नक्शा तैयार होगा नहीं होगा? स्वर्ग और बैकुंठ में अंतर है। मधुवन निवासी क्या कहते हैं? मधुवन में है जी, मधुवन में, हाँ मधुवन में मुरलिया बाजी रे। वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। अगर हम सभी मधुवन में ही रास में डूब गए, संस्कार मिलाने की रास में, तो सेवा कैसे होगी? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। लास्ट समय में बाबा क्या बोलेगा? आसन लगा के 20 रूप अवस्थाएं बैठ जाओ, तो सेवा ही तो याद आएगी। इतना आसान है क्या? भ्रुकुटी में आसन लगा के बैठना और बिना उसके सिद्धि स्वरूप बन ही नहीं सकते। जो विश्व को चैलेंज है वो परिवर्तन तो हो नहीं सकता। तो कहेंगे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप से पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुवन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना चाहिए। अगर सेवा पे भेजना होगा, जहां सेवा करवानी होगी वहां भेजेगा। और तुम बोलो नहीं जाओ रे, मत जाओ, देखो कैसे घुन लगता है। क्या होगा? जिनको जहां भेजना होगा जाना ही पड़े, नहीं तो घुन लगा के बैठ जाओ। अपनी शूटिंग क्या हो जाती है? और घुनी घुनाई शूटिंग, दुर्दशा की शूटिंग कर लो। तो ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। पांडव एवर रेडी, सदा तैयार। ऐसा नहीं जहां के हैं वहीं भेजेंगे। जहां बोल ही भूल जाएंगे, बंगाली बोलना ही भूल जाएंगे। कभी हमारी भाषा थी, पंजाबी बोलना ही भूल जाएंगे, कभी हमारी भाषा थी, गुजराती बोलना ही भूल जाएंगे, कभी हमारी भाषा थी। ऐसे सेवा के भेजेंगे या जहां के हैं, जहां दिल लगी है वहां सेवा भेजते हैं। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो। बाबा को देवता धर्म वाली आत्माओं से यही उम्मीद है, जो भी डायरेक्शन मिले, क्या बोलते हैं, अपनी तड़ी चला के शूटिंग खराब करते ही नहीं है। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। कहां भी भेजें, कहां भेजें, कहां भेजें? वो आदि में क्या किया था? लोग के घर में भी भेजा था। अगर नष्टो मोहा हो तो तुम वहां सेवा करोगे। अगर बित बित लगी है तो तुम्हारी रिजल्ट वैसी निकलेगी ही नहीं। फेलियर थे, फेलियर हो, सदा ही फेलियर ही रहोगे। ड्रामे में ही नूंद है। बाबा क्या चेक करते हैं? फिर जब तक ना बुलाएं तब तक तुम वापस आ नहीं सकते। चेक करते हैं ना, अब कितनी तुमने पालना ली है, कितना तुम नष्टो मोहा बने हो। यहां बैठ के योग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। गंदगी में रह के, बाहर गंदगी है, स्वच्छता है? गंदगी है। अगर बहुत बड़े तुम योगी हो तो जाओ गंदगी में, तो उस गंदगी में भी कमल पुष्प के समान ऐसी तुम्हारी दिनचर्या रहे। अमृत वेला कभी मिस ना हो।
इतनी सुंदर धारणा है, वहां का वायुमंडल चेंज कर दो। देवता धर्म वाले, हाँ जी, और धर्म वालों से तो ना उम्मीद थी और ना ये कर सकते हैं। तो एवर रेडी। गुड। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं। तुमने हाँ जी कहा तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? बाप दादा की। वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। जहां भी भेजे उसमें कल्याण है या अकल्याण है? इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहते हैं और कराते रहेंगे। सोचो, कार्य भगवान का है तो उनको लगे बस हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, यह भी देख रहे हैं। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। जैसे जैसे तुम अव्यक्त बनते जाते हो वैसे वैसे सेवा की गति कैसी होती है? तीव्र। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? करने वाले के ऊपर या कराने वाले के ऊपर? करने वाले के ऊपर। अगर बाप ने निमित्त बनाया तो बोझ किसके बात का? क्यों हम कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत मुसीबत है? तो कराने वाले या करने वाले पर बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। आपके इस शब्द को बाबा ने भी पकड़ा हुआ है। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? क्या लकीर खींचना? कौन सी लकीर खींचने जा रहे? लकीर खींचना बड़ी बात लगती है? भाग्य की लकीर, अच्छा। हाँ, और कौन सी लकीर खींचने जा रहे? बाबा कहते हैं तुम अगर चैलेंज करते हो, बहुत बड़े तुम महारथी हो, तो जो उनकी लीक है उस लीका से तुम बड़ी लीका खींच के दिखाओ। रिसर्च करने जा रहे हैं? अच्छा, कहाँ बैठे हो? रिसर्च सेंटर पे बैठे हो? सही में बैठे हो? शब्द देखो आपके कितने बड़े बड़े हैं, सोचो तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। कल पहले भी इतना बड़ा चैलेंज तुमने किया होगा, क्या अभी खेल की तरह क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है, ऐसे समझने से
सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल इसलिए करते हैं, थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। तो सोचो खेल में भी चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, जो भी हो, कितना दौड़ भाग करते हैं, नहीं करते? थकते हैं कभी? चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती। तो कितने वो आजकल वो बना रहे कोर बना रहे, कितने बना रहे? और सीधा गुड। हाँ, 480 तो मेन टारगेट है ना? अगर 480 का ही मेन टारगेट है तो फिर गुड। वैसे तो बताया था कि 108 ट्रैफिक कंट्रोल तो कम से कम हाँ होनी चाहिए ना। लेकिन अगर 300 कर रहे हैं तो अगर 450 480 पे तुमने टच कर लिया, लगभग 500, तो समझो 6 महीने में तो एक संस्कार बन जाता है। कोई भी संस्कार बनाने को ऐसा थोड़ी सालों साल करना पड़ता है। अगर कोई 6 महीने प्रैक्टिस करे, दिन रात एक करे, तो एक संस्कार बन जाए। संस्कार मतलब ये नहीं कि तुम संपूर्ण बन गए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। एक ऐसा संस्कार बन जाता है। 6 महीने दिन रात एक करने से संस्कार बना, मात्र संस्कार। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लॉटरी लग गई, वो संस्कार फिर तुमको सहज लगने लगता है। उसको सालों रिपीट करने में तुमको तकलीफ नहीं, सालों महीनों नहीं, दिन रात एक करके तुमने एक संस्कार बनाया, फिर सालों रिपीट करने में तुमको सहज हो गया। उसको कहते हैं सहज राजयोगी। इनके लिए कहते हैं जन्म जन्मांतर के राजा हैं, जन्म जन्मांतर के। बहुत अच्छी है। तो खेल की तरह से खेलो। तो चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते, निमित्त बन करते हैं। बाबा का दिया हुआ है, बाबा की तरफ से है, तो थकावट नहीं होगी। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ नहीं होता। कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चे अथक वन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान्स प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। क्या क्या ये प्लान्स बना रहे हैं, क्या क्या इनके प्रोग्राम्स हैं, क्या इनकी भविष्य की रूपरेखा है, देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। जैसे अपनी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन हैं, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, वहां तो स्विच ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, सदा ही कैसा प्रकाश होता है, कैसा सफेद प्रकाश सदा ही रहता है, दूधिया प्रकाश। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। वहां 5 तत्व हैं, सूरज चांद
है ही नहीं। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा क्या करता है, तुमको साधनों से डिटैच करते हैं, ताकि साधना में तुम्हारे साधन कोई विघ्न रूप ना बन जाए। तो साधन नहीं मिले, पंखा नहीं चला तो गर्मी बहुत है, याद आएगी। जिनके पास एसी है उनको घर वो मुसीबत, कूलर तो दे दो। बहुत ज्यादा ठंड पड़े, ठंडे पानी से नहाते हो? कभी गर्म किया तुमने अपने पूरे जीवन में? जब से तुम यहाँ आए हो सालों से कभी गर्म पानी से नहाए? नहाए कभी? अरे यहाँ जब से आए हो तब से। यहीं तो पूछ रहे हैं, घर पे कहाँ पूछा? यहाँ भी तो सालों से रह रहे हो। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ मिनिमम मालूम है? कहां तक पहुंच जाता है सर्दियों में? अरे अगर तुम्हारे होशंगाबाद का 4 होता है तो यहाँ तो 3 होता है, और कभी कभी तो 2 तक भी पहुंच जाए, जैसे दिल्ली में हाहाकार मच जाती है 2 में। तो 3-4 कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम कभी ठंडे पानी से सोच भी नहीं सकते। तो इनको कहते हैं प्रकृति जीत। तो इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसलिए है साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। क्या? सब बच्चों के जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अभी तक के रिकॉर्ड देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। याद के साथ साथ सेवा भी हो, योगयुक्त होकर सेवा की है तो वो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है, और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। अव्यक्तवाणी ने सदा ही किसको आगे रखा है? कम से कम बैलेंस तो बाबा चाहता ही है। तुम्हारा सेवा का पलड़ा बहुत भारी हो गया, याद का पलड़ा हल्का हो गया, तो बाबा जानते आगे चलने के रिजल्ट क्या निकलेगी। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। सेवा में जब कई बार लगे रहते हैं ब्राह्मण तो 12-1 भी बज जाता है, प्रोग्राम करते हैं तो। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, कोई है तो मिस भी नहीं करना अमृत वेला, रात भर प्रोग्राम में भी रहे। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। ये सोचो, जब ये श्रीमद् बाबा खास अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो भी सेवा के लिए। अगर तुम्हारी कोई ऐसी विशेष सेवा है तो 12 बज रहे हैं, तुमने प्लान किया तो क्या बोला, अमृत वेले की वजह से तुमको क्या करना है, बीच में ही छोड़ दो उसको, कोई जरूरी नहीं है। क्या करो, 1 घंटा पहले उसको बंद करो। क्यों?
ताकि तुम्हारा अमृत वेला पावरफुल हो, क्योंकि अमृत वेला मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो आगे चल के धोखा मिलना है। हम लोग नंबरवार अगर होने भी हैं तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। उठ रहे हैं तो सभी उठ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उठ के सफल कितना कर रहे हैं। माया सबके पास आती है, और सबसे ज्यादा जो तपस्वी हैं, जिनकी मन बुद्धि हल्की है, उनके पास आती है माया। कौन से रूप में? आलस के रूप में। और जिनके बहुत संकल्प चलते हैं उनके पास आलस वालस नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा विघन हमारे पास कौन सा होता है? आलस का होता है। तो इसको किस विधि से, आप कौन सी विधि से सफल करते हैं? बाकी माया का कोई ना व्यर्थ का भी रूप अपनी जगह है, अपने स्वभाव संस्कार का भी रूप है, वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, लेकिन सफल करना। तो वो बोला कि 11 बजे सो जाओ, वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश होगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं रहा। ये भी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं जिनको याद की चिंता रहती हो, 10% की जो बात करते हैं बाबा। जबकि विदेशी धर्मियों की तो यहाँ बात ही नहीं। उनको तो अमृत वेले से आज भी कोई लेना देना ही ना, पहले कभी उनका तो फाउंडेशन इतना कमजोर रहा है। तो ये वो इतनी सुंदर आत्माएं हैं जिनको हमेशा अटेंशन दिलाया कि अमृत वेला छोड़ के सेवा नहीं करनी है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। भगवान के महावाक्य हैं। अगर अमृत वेला अगर आपने अटेंशन दिया, पावरफुल किया, तो अगर कोई प्लानिंग भी करते हो उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और शारीरिक थकावट की तो फिर बात ही नहीं है। तो थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना। और जितनी रिफ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी रिफ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। ये भी कितना बड़ा लॉटरा हो गया। कहाँ 16 घंटे, कहाँ कोई 8 घंटे में ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाए है। कहाँ 1 घंटा मेहनत करें, कहाँ कोई इतना अटेंशन देते आधे घंटे में ही। हो सकता नहीं हो सकता। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उतना अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। एक तरफ ये सेवा की बात, दूसरे घर गृहस्थ में रहते हैं तो बाबा ने कितनी छुट्टी दी, मास 2 मास में 2-4 बार, इससे ज्यादा नहीं कि तोड़ निभाना पड़ता है। बाबा तो सेवाधारियों को भी छुट्टी नहीं दे रहे। तो जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटा का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपने प्रोग्राम बनाओ। ये उनको इशारा देते हुए आए हैं जिनको आगे चल के सिद्धि स्वरूप बनना था। उनके लिए सेवा कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी सेवा के साथ साथ उनको ज्यादातर बैलेंस का अटेंशन दिलाया। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को और फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे,
लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। 88 के बाद सेवा दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती गई, विदेशों में धूम मचती गई। इसलिए सदा बैलेंस रखो, वरना उनको उलझने नहीं देता बाबा। जिनसे विशेष कार्य करवाने हैं तो उनको बार बार अटेंशन दिया, बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय परमान करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन जिन्होंने इस बात के बाद अटेंशन नहीं रखा, बाबा की ही सेवा है, यही सेवा ही बाबा की याद ही है, उसी को सब कुछ मान लिया, उनको ब्लेसिंग की बात की कहीं? बिल्कुल नहीं। तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उसमें खुशी कम हो जाती। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। सोचो, हर घंटे 2 घंटे में 1 मिनट, उसमें भी वो अगर ये अटेंशन रखते तो क्या हो जाता? फ्रेश रहते। तो तुमको कितना फ्रेश, तुम तो हर आधे घंटे में कितने टाइम के लिए है जी? 3-3.5 मिनट, और कोई 5 मिनट। लेकिन कोई से ऐसे मंद बुद्धि हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऐसे मूर्ख हैं, कितना बोझ चढ़ाते हैं। सोचो, उनको ज्वाइन भी करना है और बातें भी करनी है, ऐसे महामूर्ख भी हैं जुड़े हुए। ये भी शो करना है उनको कि हम कभी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करते, कितना बोझ चढ़ाते होंगे। और भगवान भी उनको भुला देता है, म्यूट करना, और सब सुनते हैं खिट, और बातें भी कर रहे हैं। इनसे महामूर्ख कोई होगा? कायदा तो ये कहता है अगर कहीं आप बिजी हैं, हाँ, बिजनेस में कहीं बिजी हैं, घर में कहीं बिजी हैं, तो जरूरी है क्या अटेंड करना? वहीं आप वैसे अंदर ही अंदर बाबा करो तो नहीं चलेगा क्या? लेकिन शो करने की आदत है, कि इनको मालूम पड़े हम भी, जबकि है कोई तोप नहीं है, दुर्गति है। क्योंकि वो बाबा बीच में दिखाता है ना इनकी हालत, और म्यूट करना बेचारे भूल जाते हैं, और फिर उनकी खटपट आवाज, बातें भी कर रहे हैं। सोचो कितना बोझ चढ़ाते हैं अपने ऊपर ये। कायदा तो ये कहता है कि अपने अगर घर में कुछ काम है तो क्यों, क्या जरूरी है अटेंड करने का? आपको हर आधे घंटे में याद आ गया तो आपने अटेंड नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा बाबा किया। ये इसलिए है या कोई यहाँ अटेंडेंस लग रही है? तो ऐसे भी मूर्ख हैं। सोचो, किसमें है ऐसे मूर्ख? है? हाँ, ये जो बना रखा है ना, एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें देखना हो तो एक से एक मूर्ख यहाँ भी देख लो। तो बाबा ने तो जबकि 1 मिनट की बात की 1-2 घंटे में, यहाँ तो हर आधे घंटे में चांस दे रहे बाबा। जैसे ही कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं।
टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। किसी भी विटामिन की कमी है तो सब विटामिन ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास ए बी सी, तुम्हारे पास कौन से कोड डालते हो? 0। क्या 0? ए बी सी, यू और एम और एल, है ना, उत्तम, मध्यम और लोअर, तो इसमें सब विटामिन आ जाते हैं। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। ये तो पूरा ही तुमको क्या बना के छोड़ेंगे? निरंतर योगी ही बना के छोड़ेंगे। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे इसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, इसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो, यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। इसलिए तुम्हारे पास वो विधि है, कौन सी? कि अगर किसी को निरंतर योगी बनना है तो किस विधि से बन सकते हैं? हर कर्म करते हुए उसको नोट करना पड़े, नहीं तो बाबा के तो बन ही गए, कोई रिसर्च नहीं करनी है इनको, लेकिन ऐसे दिन में करते होंगे याद है? लेकिन अगर कोई विशेष रिसर्च करनी है, जिसको कहते हैं क्या बनने जा रहे हैं ये, क्या बनने जा रहे हैं? हैं जी? निरंतर योगी बन के क्या होगा? कर्मातीत। जब कर्मातीत अवस्था की बात आती है, कर्म भी चलता रहे लेकिन योग युक्त अवस्था तुम्हारी बनी रहे, यह उसका प्लानिंग है। तो यह काम पहले काम पूरा कर फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम के पहले ऐड करो। सोचो किसका समय? याद को माना आगे रखो। जैसे सेवा के प्लान्स के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। कौन सा प्लान अगर बीच बीच में हो? याद का। करके देखो, आप ही रिफ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है। लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। तुमको कैसा बैलेंस? बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। इसलिए गीता में क्या लिखा है? ना कम सोना ना अधिक सोना, ना कम खाना ना अधिक खाना, इससे किसी को योग कभी भी सिद्ध होता नहीं है। इसलिए नींद भी जितनी जरूरत है उतनी चाहिए। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो बतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। जिनके मस्तक भारी होते हैं, गर्म होते हैं, कि ज्यादा कोई बोझ होता है तो क्या होता है? माथा भारी हो जाता है ना,
तो बाबा को लगता है कर तो यज्ञ के लिए रहे हैं, तो इनकी मालिश होनी चाहिए, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। कहाँ पे आ जाओ मालिश के लिए, कहाँ करते हैं? हाँ, वतन में बुलाते हैं, जाएं भी तो। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। क्या 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद, सेकंड कितना होता है तुमको तो हंसी आएगी। क्या सोचो, कोई कितने बिजी हो जाते हो, घंटों सेकंड भी बाबा की याद ना आए। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रेहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। यहाँ कौन सी सेवा बढ़ना, एक तो किसी को आने नहीं देते। आने के लिए कौन सी कंडीशन है? 8 घंटे याद और अमृत वेला। तो यहाँ कौन सी सेवा है वृद्धि को पा रही? पानी ही है। हाँ, तुम्हारी जो अवस्थाएं हैं, जो प्रयोगशाला में है, तुम्हारी अवस्थाओं के द्वारा जो ब्राह्मण परिवार को मिलना है, वो वृद्धि होनी ही है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बंद करना ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। चाहे आप 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवें, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रहता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलवेले हो जाओ। ना बोझ हो ना अलवेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। क्या विदेश सेवा में कितने हो गए? 14 वर्ष। कब से? ना पीछे चले जाओ, 14 लो, घटाना जमा करना ही नहीं आता। अरे वो 76 72 वो तो वहां के हो गए। हम तो हर बात को अपन तो अपने खुश हो सकते नहीं हो सकते अपने ऊपर लेके हर बात। कोई केस हो रहा है क्या है? अरे हर बात को अपने ऊपर ले लो, अपन कहीं ना कहीं बतौला मिला लो। खुशी ही तो लेनी है अपने, कौन सा कोई केस कर रहा है? हाँ जाओ पीछे 12 वर्ष और 14 वर्ष पीछे। हाँ 12 14 एक ही बात है जी। क्या बोला? इनसे मिलो, नहीं आती गिनती तो फिर जबरदस्ती बोलना जरूर है। तो या तो उंगलियों पर गिन लो ना, वो आंखें मलमल के अंदर ना देखे, गलत ना निकल जाए। नहीं, इस क्या बड़ी बात है? हाँ, ये तो ज्यादा ही कुछ एक्यूरेट इनको लगता है ना, एकदम एक्यूरेट ही होना चाहिए। जब 12 14 बोला तो सीधा सीधा यहाँ फंडा भी तो लागू होता होगा ना। अखंड योग कब से शुरू किया? अरे कब से शुरू चल रहा है तुम्हारा अखंड योग? शक्तियों ने कब से कमान संभाली है? पहले तो पांडव भवन था, है ना। 14 वर्ष हो गए तो वृद्धि अच्छी हुई है। बाबा ने कि अवस्थाएं नहीं बनी होंगी क्या? क्यों नहीं बनी होगी? उसकी तो रिजल्ट अभी 3 साल में धीरे धीरे उनके रिजल्ट तो पूरे ब्राह्मणों के बीच में जाएगी। सोचो आप। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है।
लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुना बाप मददगार हैं ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते। माया से तो मुक्त हो गए हो ना। जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त है। जब जितना समय क्या क्या पूछा, माया से तो मुक्त हो गए हो ना, तो फिर क्या बोला, जितना, हाँ, जितना समय योग युक्त है उतना समय तुम माया से मुक्त हैं। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। बीच बीच में जब भूलते हैं तो वो अपना अलवेलापन होता है। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उसको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। कितनी शक्तिशाली है माया? माया भी शक्तिशाली है। और दूसरा शक्तिशाली कौन है? बाप। माया भी कितनी शक्तिशाली है? क्या करेगी? क्या जलवा दिखाएगी? कोई शक्तिशाली तो कोई जलवा दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? क्या जलवा दिखाएगी? शक्तिशाली है तो लो, ये बैठे हैं नई दुनिया में। किसी को सरेंडर नहीं होने देगी। सबसे पहले मन बुद्धि से सरेंडर होगी। इतनी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिवान हो तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। क्या करने जा रहे हो आप मायापति, माया को जीतने वाले। आप तो जान गए हो ना कि माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। सोचो, ये है योग बल। हमारा कौन सा स्वभाव संस्कार हमको धोखा दे रहा है? अगर वो भी अटेंशन नहीं दिया, आपने अंदर कचरे को भी नहीं देखा, तो इसको भी, इसलिए कहा माया की भी पूरी नॉलेज हो। जो भी आपका स्वभाव संस्कार है, जो लीकेज है, उसकी भी नॉलेज हो। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। सोचो, कितनी बड़ी बात है। अगर आपका मन थका हुआ है, कोई काम ना भी करो तो भी एक थकावट सी महसूस होगी। मन कभी थकना नहीं चाहिए। इसलिए क्या, मन मनाभव। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। लो, थका हुआ मन कहाँ जाएगा? बाप के पास जाएगा। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। क्या? अगर मेहनत लगेगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों का बैलेंस, सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राशि है।
जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहां ना कहां से पूरा करा देगा। आपका कोई बहुत बड़ा टारगेट है, आप सच्ची दिल वाले हो, बाबा की याद को आप आगे रखते हो, तो वो कार्य होना ही है। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी। कितनी बड़ी बात है। रह नहीं सकती, किनकी किनकी रह ही नहीं सकती, किनके लिए बोला और कब? हाँ, माना जो सेवा होनी है होके ही रहेगी। कब? अगर तुम सेवा के पीछे नहीं भागते हो, अपनी स्वयं स्थिति का अटेंशन देते हो, याद के ऊपर अटेंशन देते हो, तो बाबा मददगार बने, कोई भी आत्माएं निमित्त बन जाएंगी, वो सेवा होकर ही रहेगी। किसी ना किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। क्या क्या होने वाला है ड्रामा? ये 3-4 साल है ना तुम्हारी सेवा के लिए, नहीं है? 3-4 साल में रिजल्ट निकालोगे नहीं निकालोगे? तुम कहीं माथा मारते हो, कोई मीडिएटर ढूंढते हो, इधर उधर धक्के खाते हो, तो तुम्हारा कार्य कैसे होने जा रहा है? इतनी बड़ी बात बोली। तो किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, समय पर, बस ये बात अलग है टाइटोट को क्या। योगी बच्चे हो और इतना सुंदर योग हो संगठित रूप में, इतनी सुंदर धारणाएं हो संगठित रूप में, उनके संकल्प पूरे ना हो। अच्छा, ये योगी हैं, ये छोटे मोटे संकल्प थोड़ी करते हैं। जैसे वो हमारा बड़ा मकान बन जाए, हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, हमारे ये साधन वो हो जाए, ये योगी है क्या? जितना बड़ा योगी होगा उसका संकल्प भी छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा बड़ा होगा। उतना बड़ा संकल्प तो कोई ब्राह्मणों में कर भी ना सके है? और वो अपने संकल्प के पीछे कभी भी उठा पटक करेगा ही नहीं, जितना महान योगी होगा। तो अगर महान योगी है, उसका संकल्प पूरा ना हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति को स्वतः ही वैसी ड्रामेबाजी होनी है जो तुम्हारे संकल्प में, जिन आत्माओं को जिस रूप से सहयोगी बनना है, स्वतः ही वो कठपुतली की तरह तुम्हारी सहयोगी बनती ही जाती है। तो योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलना ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारियों को, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मान शान नहीं है, किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं है सेवा में, उनको। तो सभी बच्चे सेवाधारी बच्चे हो? पूछा। साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? क्या साहब हमारे ऊपर राजी है, ये अनुभव होता है? सदा याद और सेवा का बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। भाई बहनों ने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं। जितना मिलकर प्लान बनाते हो वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख कर के चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी, और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ
फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ महसूस नहीं करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी, जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाहना नहीं देते। अच्छा, ओम शांति।